हेलो। हाँ गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोली सत बोली। साहिब जी, सत साहिब जी। सत साहेब, सत साहेब, बोली बोली। गुरुजी, मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब वो गुरु पूर्णिमा की थोड़ी गुरु दक्षिणा जो वही नंबर पे डाल दो क्या? हाँ, तो ऐसा है कि हर वीडियो के पीछे हाँ लास्ट के 4 मिनट में आपको अकाउंट नंबर भी आता है और स्कैनिंग कोड भी आता है। उसमें से कौन सा भी एक यूज करके हाँ। डायरेक्ट हो जाता है। अच्छा, वो तो मेरे को नहीं पता चलता, पर वो जैसे पहले वो लड़के से डलवाया वैसे डलवा दूँ? हाँ, जैसे हम किराना दुकान में जाते हैं या बहुत शॉपिंग में जाते हैं ना, वहाँ कैसा मोबाइल लेके वो स्कैन हाँ। कोड करते हैं, वैसा स्कैन कोड उसमें डाला है ना। अच्छा। ठीक है, नहीं समझ में आए जिसको उसकी मालूमात है उसको बोलो, हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। हाँ बोलो, और क्या बोलते हैं। बस, और तो आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ हाँ हाँ, शुभ आशीर्वाद। हाँ, ये थोड़ा ये बोल रही हूँ गुरुजी हम्म कि वो आपके वीडियो में अभी मैंने सुना था। हम्म तो एक भैया वो बोल रहे थे कि जो कुछ भेजा है वो मोती है, क्या है? हम्म। तो वो पूजा में रखना चाहिए या गले में धारण करना चाहिए? तो उसका तो आपने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। तो कभी आपने एक बार बोला था कि आपको भी भेजूंगा, तो कभी आ जाएंगे, तो वैसे हम भी क्या करेंगे? हाँ, ऐसा है, हम्म। आपको भेज दिया गया है। तो वो अभी तक आया नहीं? हाँ, नहीं आया, आएगा आएगा। कैसा है, अच्छा। जिसका भी क्लियर पता होता है ना, हाँ एकदम डिटेल हाँ में, उसको हाँ। जल्दी मिल जाता है। जिसका डिटेल में नहीं रहता, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा। बाकी कुछ नहीं है। और मोबाइल नंबर तो दिया होता है ना, तो हाँ। आपको मोबाइल से वो आएगा ना। समझो उनको पता नहीं समझ में आया तो मोबाइल भी दिया होता है, अगर आपने दिया होता तो हम्म उसमें दिया है, तो वो हम्म। आपको कांटेक्ट करेगी बराबर। और रही बात अभी वो वीडियो में हाँ मैंने थोड़ा टाल दिए था। क्यों वो हाँ। बोल दिए कि हम्म जैसा ही किसी को ये मिल जाता है तो हम्म व्हाट्सएप में वो बोलते हैं ना हम्म। कि गुरु प्रसाद मिल गया, तो हाँ। फिर उसके नीचे उसकी नोट्स हम डाल देते हैं कि इसका हम्म। क्या करना है। तो अच्छा। गुरु प्रसाद में क्या है, जो हाँ। भी आपको आएगा उसमें हम्म दो दो बादाम है हम्म बराबर, और एक जो है एक स्फटिक मणि है, हम्म सफेद वाला मणि होता है, एक छोटा हम्म सा। हम्म तो वो जो दो बादाम है वो तो हम्म हम हमारे परिवार जो है सब में बांट लेना, या कोई ऐसा हम्म। पदार्थ बनाना उसमें वो डाल देना, ताकि वो पदार्थ जैसे सब खाएंगे तो पेट में हम्म जाएगा, यानी हम्म। प्रसाद सबके बन जा। अंदर पेट में जाएगा। ये उसके हाँ। लिए है। और हम्म रही बात वो स्फटिक मणि की, तो हम्म मैंने क्या कहा था कि हम्म मैं, आप मेरे पास इतना आना, लंबा आना, दूर हम्म आना, बहुत हम्म सारा हजारों रुपए खर्चा करके, तो हम्म उसकी कोई जरूरत नहीं। तो मैंने छुई हुई वस्तु और हम्म मेरी माँ ने मेरे हाथों से जो मैंने स्पर्श की वस्तु है, हम्म। तो वो मैं आपको भेज दूंगा। ताकि उससे क्या होगा, फिर हाँ मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब परमात्मा ने आपको इतना बढ़िया बना दिए कि हाँ बहुत सारा पैसा भी आपके पास आ गया, तो हाँ। आप होता। फिर आराम से आ सकते हैं बराबर। मैं तो कहीं यहाँ वहां तो नहीं है, मैं तो है यही हूँ, इंडिया में हूँ बराबर। हाँ हाँ, हाँ तो हाँ इसीलिए आपका पैसे का बचत हो। देखो हाँ संसार होता है ना, ये हाँ बहुत दुख भरा होता है। हाँ। गुरुजी, वो तो आप और भी समझ रहे, हम भी समझ रहे हैं। हाँ, इसको भव सागर कहा है, भव सागर। हाँ, ये भव संसार भव माने, सागर। हाँ, कि उसका हम्म अंत ही नहीं लगता। जैसे सागर होता है ना, कितना हम्म नीचा खोल है, डीप है, वो हम्म अथांग होता है ना। हम्म तो वैसा ही ये संसार है ना, तो ये संसार में सभी हम्म दुखी होते हैं, सभी, अरे कोई भी हो। दुखी। ऐसा उसके लिए कोई मंत्र काम नहीं आता, हाँ या कोई साधना काम नहीं आती, हाँ या जी। किसी की कृपा दृष्टि भी काम नहीं आती। हाँ जी। हालांकि बात तो ये अलग है कि गुरुआ लोग हाँ दे देते हैं, आ जाओ हमारे पास, ये मंत्र ले लो, ये साधना ले लो, ये व्रत ले लो। हाँ जी।
ये कोई नियम ले लो, ये कोई आर्ट ले लो, हाँ तो जी। वो उनका पैसे कमाने का एक जरिया है, हाँ जी। धंधा है। हाँ जी। तो किसी मंत्र से या किसी साधना से या किसी गुरु के आशीर्वाद से, मैं हर मास के गुरु की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं सुन रही हूँ, हम समझ तो रही हूँ ना, आपका हाँ, वीडियो देखती हूँ मैं। हम तो गुरु तो परमात्मा को मानते। तो ये हाँ जो जी। बाकी टोटके होते हैं, जो हम हाँ। टोटके बोलते हैं, हाँ। कोई विभूति देता है, हाँ कोई जी। ताबीज दे देता है, कोई गंडा तोड़ा देता है, कोई हाथ में बांधने के लिए कोई हाँ। हाँ। धागा दे देता है, बहुत सारा हाँ। ऐसा सब जो हजारों हजारों प्रकार है। जैसा आदमी, जैसा उसका दिमाग, जैसी उसकी चालाकी, जैसी हाँ। फंसाने की उसके पास जैसी पावर, बस हाँ। उसी तरीके से फंसाता है और पैसा ऐड लेता है और बोलता है कि ये करो, बस हो जाएगा। घर में हाँ। निकालो, ये पाव पहले डालो, हो जाएगा। हाँ। आपका किचन यहाँ है तो यहाँ कर दो, बस हो जाएगा। हाँ जी। माने घर भी तोड़ने को बोलते हैं। बोला था ना, हमको बोला था ना। हाँ, चलना भी ऐसा ही चलो, ऐसा ही चलो, ऐसा ही विचार रखो, यहाँ मत देखो, वहाँ मत देखो, ये पास में मत रखो, ये घर में मत रखो, ये घर में लाओ। माने पूरी की पूरी अंधश्रद्धा, हाँ। पूरी की पूरी अंधश्रद्धा, उसमें हाँ जी। कोई राम नहीं है। हाँ जी। लेकिन कैसा है संसार है ना, हाँ। सबको लगता है, हाँ। ये भाव रहता है, भावना रहती है कि नहीं ये मुझे बचाएगा, ये संसार भवसागर से मुझे ये बचाने वाला आदमी मिल गया, हाँ ये जी। गुरु मुझे मिल गया, ये साधु मुझे मिल गया, हाँ। ये कोई हम क्या बोलते कोई मांत्रिक मिल गया, हाँ जी। या कोई मंत्र मिल गया, या कोई चालाकी मिल गई, या कोई युक्ति मिल गई, कोई प्रयुक्ति मिल गई। तो हाँ। पूरी दुनिया में ये हाँ जी। ऐसा ही चलता है। लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि ये हाँ। संसार का दुख जो होता है ना, हाँ जी। इसका कोई निवारण नहीं है। माने नहीं। ऐसा है कि संसार माने दुख, संसार हाँ। इज इक्वल दुख, दुख। हाँ। संसार माने ही दुख। हाँ तो जी। संसार, अगर हम गिर गए, संसार में पड़ गए, हमने शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, मानो क्या संसार ही है ना, हाँ जी। परिवार है, तो ये सब दुख आने वाले ही है। तो हाँ जी। इसके लिए कोई भी युक्ति प्रयुक्ति या कोई मंत्र तंत्र नहीं चलता, या किसी हाँ। का आशीर्वाद, या कोई हमें व्रत कर ले, कोई पूजा कर ले, कोई पाठ कर ले, कोई कर्म कांड कर ले, हाँ। इससे इसका या तीर्थ यात्रा कर ले, हाँ। कोई भी चलता रहे, फिर क्या करे। हम तो संसार में है, हमारे हाँ जी। ऐसे बहुत सारे पीढ़ी संसार किए हैं, हम अभी हाँ। के संसार छोड़ दे। देखो हाँ जी। अभी तो कैसा है, जैसे आदमी संसार में आ जाता है, माने जन्म होता है, हाँ जी। पहला उसका पाव वो जब जमीन पे रखता है, माने धरती पे जब जन्म लेता है, हाँ। बस वो संसार में आ जाता है। आ जाता तो है। मरते दम तक वो संसार में ही रहता है, और संसार माने ही दुख, और दुख। फिर उसको मरते दम तक दुख के सिवाय उसको कुछ नहीं मिलता। नहीं बराबर। मिलता। तो बात ऐसी है कि फिर क्या करे। हाँ तो जी। फिर मर जाने के बाद फिर वो हमें सुख मिल जाएगा, तो वो भी नहीं। वो देखो नहीं। हाँ। देखो हम कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, या हाँ जी। हम जो मानव है, तो हम हमारे आंखों से तो पूरे जो प्राणी है ना, पशु हाँ। पंछी, ये देखते हैं ना, कीड़े मकोड़े, हाँ सब जी। कुछ तो देखते हैं कि नहीं। देखते हैं। लेकिन हम मनुष्य है, तो हम मनुष्य थोड़ा विचार कर सकते हैं। हाँ। लेकिन वो भी जो कीड़े मकोड़े है, जो प्राणी है, जानवर है, पशु पंछी है, वो भी कभी न कभी इंसान थे, बराबर। हाँ। लेकिन कुछ उनके हाथ से गड़बड़ हो गई, गलतियां हो गई, हाँ। फिर वो कैसी भी हो गई, माने ऐसे कर्म हो गए कि उनकी हाँ। सजा उनको मिल गई। इसलिए हम वो जो योनि है, मनुष्य छोड़ के बाकी जो भी पशु पंछी जानवर कीड़े मकोड़े जो भी कुछ है, हाँ जी। वो एक प्रकार के हम क्या करते हैं, वो एक सजा होती है। सजा होती है। सजा माने देखो, कोई प्राणी अपने हाथों से सहपाक नहीं बना सकता, सही है। नहीं खाना खा सकता, मुंह से डायरेक्ट खा सकता है,
और जी। वो देखो, हम मनुष्य तब तो बहुत सारा बोलते हैं कि हम ऐसे खाएंगे वैसे खाएंगे, लेकिन हाँ जी। जब वो प्राणी बन जाता है तो कुछ भी खाना पड़ता है कि नहीं, जो डालते वही खाते ना वो तो। कुछ भी। और जो समझो अभी ऐसा है कि जो मनुष्य है, मनुष्य जीवन में वो बोला कि मैं शाकाहारी हूँ, लेकिन जब वो प्राणी बन जाता है तो समझो गौ गौ भी हो गया, गाय भी हो गया, तो वो जब चारा ये करती है हाँ जी। जंगल में, हाँ। चारा खाती है, तो चारा के अंदर तो कीड़े मकोड़े तो होते ही है ना, है होती चुपके से तो बैठ ही जाते हैं ना, वैसे वो जाती। डायरेक्ट मुंह में डाल देती है ना, हाँ जी। तो वो जो चारा है उसके साथ वो कीड़े मकोड़े भी जाते ही है। जाते ही है। तो देखो मनुष्य जीवन में तो वो बोले कि शाकाहारी शाकाहारी, लेकिन हाँ। वो जन्म मिलने के बाद शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी हो जाती। सही तो है। ऐसा है कि इस जो संसार है उसके लिए कोई शाकाहारी का मतलब नहीं है, कोई मांसाहारी का मतलब नहीं है, माने कोई नियम की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हाँ आप जी। कितना ही नियम करो, शाकाहारी रहो मांसाहारी रहो, कुछ भी करो कुछ भी करो, जो होना है वो होता ही। तो हाँ मुझे जी। इतना ही कहना है, फिर ये क्यों होता है, तो ये हाँ जी। हमारा ही कर्मों का फल है, हाँ जी। ये हमारे तो। कर्मों का फल है। हाँ जी। जैसे देखो अभी हम रोज रोज तो कोई पाप नहीं करते ना, हाँ। और रोज भी पुण्य भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो जो भी हो जाता है, कभी कभी हमारे हाथ से किसी का भला भी हो जाता है, हाँ, कभी किसी का बुरा। कभी बुरा भी हो जाता है। हम्म। तो माने ऐसा नहीं ना कि हर दिन हम बुरा ही बुरा करते हैं या हर दिन हम अच्छा ही अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं होता, सब मिक्सिंग में होता है ना। हाँ। तो वैसा ही हमारे जीवन में मिक्स में ही हमें दुख आ जाते हैं, तो हाँ थोड़ी जी। देर के लिए सुख भी आ जाते हैं, कभी कभार सुख भी आते हैं, कभी कभार दुख आता है, हाँ लेकिन जी। सुख का हम भूल जाते हैं कि मैं हाँ। कितना सुखी हूँ, हाँ लेकिन जी। दुख हमें याद रहते हैं। हाँ, वो सेन नहीं होता है। और दुख का हम पक्का बुद्धि में ले लेते हैं, अंग पे ले लेते हैं हाँ। कि ये क्यों, ये ये माने क्यों। ज्यादा हम उसके लिए परेशान हो जाते हैं। हाँ जी। ये आना ही नहीं चाहिए, हाँ। वैसे सुख के लिए नहीं कहते, हाँ, सुख तो सुख। आना ही चाहिए कहते हैं, लेकिन हाँ। दुख हाँ। बिल्कुल आना नहीं चाहिए। हाँ लेकिन जी। ये सब मिक्सिंग में होता है, मिक्स चलता है, सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख। सब मिक्स चलता है। हाँ, लेकिन मैंने यही कहा कि ये जो बुआबाजी वाले लोग होते हैं, गुरुआ लोग होते हैं, हाँ। ये जो तांत्रिक मांत्रिक लोग होते हैं, हाँ। कोई हाँ। ज्योतिषी भी होते हैं, बहुत सारे उसमें बहुत सारे प्रकार है। हाँ गुरु जी, एक सवाल मेरा है। हम्म, जो जो आपसे पहले मैंने बात नहीं की ने, उसके पहले 1 महीना तक तो हमने भी खुद इतने कराए, इतने आए थे, तो मेरे को बोले ये किचन तोड़ डालो हम्म, और ये किचन बदल डालो, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। फिर मैं बोला भाई हमारे पास तो ये पंखा बंद पड़े ना, वो ठीक कराने के हमारे पास पैसे नहीं है। हम्म, फिर तुम ऐसा करो कि सब कुछ अच्छा कर दो तो हम बदला डालेंगे, बाकी हमसे ये नहीं होगा। हम्म। फिर हमारे तो घर पे ही सब बैठे थे जब हाँ, तो हाँ, ऐसा हमको भी बहुत भ्रमित किया गुरुदेव, बहुत भ्रमित हुए थे हम तो। ये तो आपके साथ एक एक हो गया, लेकिन हाँ। बाकी जगह तो अब ये तो हो गया, किचन का हो गया या घर में इधर उधर करो ऐसा बोल दिए। अरे गुरु जी ये 1 मिनट खाली, मैं बताती नहीं हूँ कि क्योंकि क्या बताने का, अब जो हो गया अपने कर्मों के वजह से हो गया, पर मेरी इतनी उम्र में मैंने क्या क्या नहीं देखा वो मैं जानती हूँ, परमात्मा ही जानते हैं। हाँ, तो ये ऐसा ही चलता है और ये सबके साथ घटता है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे आपने बता दिए, लोग नहीं बताते इतना ही हो जाते हैं, लेकिन उनके चंगुल में आ ही जाते हैं, माने अंधश्रद्धा में लोग आ ही जाता है, आज अंधभक्त अब हो ही जाते हैं। देखते हैं ना, हम आंखों से देखते हैं ना। हाँ, तो हाँ। ये तो आपके किचन की बात की या घर की बात की, तो कुछ मांत्रिक तांत्रिक तो ऐसे बोल देते हैं, आपके घर में जो काली औरत आती है, गोरी औरत आती है, नकली औरत आती है, या बोला ऐसा था पुरुष हमको। आता है, हाँ। उसने आपको कर दिए, उसने कोई मंत्र तंत्र कर दिए, तो वो भी लोग अपने ले लेते हैं या उसको सच मानते हैं। हाँ जी। और जो अपना पड़ोसी माने या कोई हमारा मित्र परिवार है या परिवार का जो सदस्य है, उससे हाँ। हम दुश्मनी मोड़ लेते हैं ना, हाँ जी। क्योंकि मांत्रिक ने बताया उसने किया है,
हाँ तो कोई कुछ नहीं करता, क्यों आपका बुरा करेंगे वो? सही चलो, है। आदमी है, मनुष्य है, थोड़ा दुश्मनी होता है, बोल हाँ देता जी। है तेरा भला नहीं हो जाएगा, इतना ही। तो ऐसा हाँ बोलने से थोड़ी कुछ ये हो जाता है क्या? जैसे बोलते हैं ना, कौवा कौवा हर जानवर को बोल देता है कि तू हाँ अभी के अभी मर जाएगा, हाँ जी। तू मर जाएगा तो मैं तुझे नोच नोच के खाऊंगा, ऐसा कौवा बोलता है। लेकिन हाँ हर कौवे से जानवर मरता ही है क्या? नहीं मरता ना। नहीं। हाँ जी। तो ये स्वभाव है आदमी का, किसी को हम्म। अच्छा कह देता है, किसी को बुरा बोल देते। तो किसी हाँ। का बुरा बोल दिए माने उसका सचमुच में कोई बुरा नहीं होता, हम्म। या किसी की औकात भी नहीं ना। अगर हाँ वो जी। आदमी दूसरे का बुरा कर सकते हैं, समझो आपको किसी ने बोल दिया कि ये फलाना फलाना आदमी ने आपके घर पे कुछ तो भी मंत्र तंत्र कर दिए है, आपको हाँ। खिला पिलाया है, वगैरह वगैरह, बराबर। हम्म। हम्म। लेकिन अगर वो आपके साथ कर सकता है, हाँ यानी आपका बुरा कर सकता है, फिर हाँ उसके अगर उसका घर हमने देखा, तो हाँ। वो भी कितना तो भी दुख भोग रहा है कि नहीं? तो अगर हाँ, वो उसकी शक्ति से किसी का बुरा कर सकता है, तो वो उसी शक्ति से उसका तो अच्छा करना चाहिए कि नहीं? फिर गुरु जी उसका एक भी बुरा मिनट। क्यों होता है? हाँ, हाँ बोलो। हाँ, ये इसके लिए भी ये बात तो मैं भी घर में बैठ के सोचती थी। मैं बोला अभी ये इतना बोल रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो पर ये ऐसे क्यों घूम रहे होगे, इनके घर इतना ऐसा क्यों होगा, इतना विचार तो मैं करती थी गुरु जी पहले, हाँ। मन में आता था ऐसा मेरे। नहीं तो ये क्या है, हमारे अंधविश्वास जो होता है ना, उसका वो फायदा हाँ उठाते हैं और वो पैसा हमसे ले लेते हैं। तो अभी क्या करे, है जीवन है, संसार में आए हैं, तो हम हाँ एक पक्का याद रखें कि दुख आने वाला ही है, मरते दम हाँ तक हाँ दुख जी। हमारे साथ में रहने वाला ही है, हाँ ये जी। पक्का रहो। हाँ जैसे अभी आप किसी मकान में रह रहे हो, बराबर। हाँ हाँ तो अगर आपके सामने किसी का बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा, हाँ हाँ जी। तो अगर आप उसको देखते मन के मन में जलने लगी या हाँ दुखी हुई, अरे हाँ वो यार दुख। क्या उसने उसका नसीब पाया, देखो ना हाँ। मेरा इतना इतना मकान है, हाँ, हम्म। और उसके तो देखो कितना बढ़िया बड़ा मकान है, हाँ कितने फोर व्हीलर है, कितना मजे में रहता है। तो हम क्या होते हैं, दुख हाँ, होते हैं ना, दुखी हो जाते हैं ना। ऐसे आधी दुनिया तो गुरुजी, आधी दुनिया तो ऐसे ही दुखी है, दूसरों को देख के लोग ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ज्यादा दुखी हो जाते लेकिन हैं। वही मैंने बताया कि आप क्यों दुखी है, तो मैं आप कहेंगे कि नहीं वो सामने वाला मेरे से तो बहुत बड़ा बढ़िया उसका मकान है, लेकिन हम्म। मेरा तो छोटा है, इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरा कब हो जाएगा? तो मैं हम्म। क्या कहूंगा कि एक आप कोई झुग्गी झोपड़ी वाले को देखो ना, हाँ, अब तो कम। गुरुजी अब तो जो मैं ऐसे ही देखती हूँ, मैं बच्चे को भी यही बोलती हूँ, बेटा अपने से छोटे को देखो बस। हाँ, तो वो झुग्गी झोपड़ी वाले ने आपको देखा, तो फिर आपको समझ में आएगा कि उससे तो मैं बहुत अच्छा मेरा मकान है। सही तो है। यही हो जाता है। तो हाँ। दूसरों का कभी नहीं देखा। और देखो, हम रास्ते में चलते हैं ना, हम्म। तो कोई हमें अच्छा भी दिखने लगता है, स्त्री के कपड़े डालता है, या शर्ट पैंट कोट में चलता है, हाँ फोर सही। व्हीलर में चलता है, हम क्या हाँ सोचते हैं कि मैं ही दुखी हूँ, ये बहुत बड़ा हाँ सुखी होगा। हाँ जी। लेकिन ऐसा है, वो बताता नहीं, इतना ही उसका उसका और राह चल रहा है, बस और हम भी उसको पूछते नहीं है। लेकिन वो सचमुच अंदर में क्या है वो अगर, ही जानता है। हाँ, अगर हमने उसको भी पूछा ना, तो हाँ वो जी। आपने जैसा 1 घंटा बोल दिए ना दुख, तो वो 4 घंटा उसका दुखड़ा सुनाएगा। सही है। तो मुझे इतना कहना है कि दुख सबको है, फिर क्या हम्म। करे? और ये जो दुख है ना, ये हम्म। ना किसी परमात्मा ने दिया है, ये ये। जो दुख है ना, ये अपने हम्म। कर्मों से ही आया है। हाँ जी। ये हाँ अपने कर्मों से आया। देखो, जैसे मैं कहता हूँ ना, कल सुबह क्या खाया हम भूल जाते हैं, तो वैसे भूल हमने जाते। क्या अच्छे किए क्या बुरे किए कर्म, हाँ हमारे हाँ ये जीवन में समझो, पिछले जीवन में समझो, किए हैं, हाँ जी। बराबर हो गया है, मन हाँ में आ गया है। अभी देखो, जो सुख दुख भी जो होते हैं, या जो अच्छे बुरे कर्म भी होते हैं, हाँ वो जी। हो जाते हैं। वो हाँ कौन जी। करता है वो मालूम नहीं है, लेकिन मन तब कर लेता है।
सही है। लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है वो हम नहीं जानते ना। हाँ लेकिन जी। इतना तो हम समझते हैं ना कि बुरा कर्मों का बुरा नतीजा हाँ, वो तो होता है, सबको अच्छा पता होता कर्मों है। का अच्छा होता है। हम्म। आपने आप बैंक में पैसे डालते रहेंगे तो एक न हम्म। दिन वो ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो वो हाँ। आपको काम में आ जाएगा ना। हाँ जी। तो वो ज्यादा पैसे आपने ही जमा किए थे। वैसा सही ही है। एक कर्म जो है उसका जो फल मिल रहा है हमें अच्छा मिल रहा है या बुरा मिल रहा है, जो भी मिल रहा है तो हमारी ही कर्तृत्व का ये है। ये हम जब ये मानेंगे ना, मानना शुरू करेंगे ना, हाँ जी। या मन की तैयारी करेंगे ना, हाँ। या ये सच्चाई हम जान लेंगे हाँ जी। तो फिर कोई दुखी नहीं होगा। माने हाँ। क्या कि ये जो भी हो रहा है, जो भी हमारे सामने दुख आया है या सुख आया है, ये हमारे कर्मों का ही करतूत सामने आई है। हाँ जी। ये करना है। अब क्या हाँ। करे, अब तो हमें समझ में आ गया हम मनुष्य है। हम्म। तो अभी एक ही हमारे हाथ में है। हाँ अभी जी। हमने पीछे क्या अच्छा किया है बुरा किया है और आगे आने वाले वो तो उसका परिचय तो आने वाला ही है ना, उसका इफेक्ट आने वाला ही है ना आगे। हाँ, वो सही किया तो तो वो मिलेगा, बुरा किया वो भी अभी मिलने वाली। हाँ अभी वो तो मालूम नहीं हमने पीछे कितना अच्छा किया है तो हमने हाँ बहुत जी। अच्छा किया है तो आगे बहुत अच्छा हो जाएगा, या पिछले हमने बहुत सारा बुरा किया है तो आगे बुरे आने वाला है। लेकिन आने हमें वाला। मालूम नहीं ना हमने पीछे कितना अच्छा या किया या बुरा किया। हाँ जी। तो आगे आगे तो अगला दिन तो आने वाला ही है। हाँ जी। वो तो दिन तो हम नहीं रुका सकते, नहीं रुका समय सकते। को तो रुका नहीं सकते। तो फिर क्या हाँ। करना है, ये हाँ जी। कैसा सिलसिला चलेगा, फिर हम ये दुख से कैसे ये पाएंगे, निताज पाएंगे। ये तो सब अपने के मन, अपने मन से भी सुख लेना है, मन से भी अब दुख लेना है, सब जान तो चुके अपने कर्मों को अपने फोलना, सब हाँ करना है। तो उसके लिए पहले क्या करना है, हम्म। उसका ये हम मान लेना है कि हाँ ये जी। जो भी आने वाला है या आ रहा है या चल रहा है ये मेरे कर्मों का नतीजा है। हाँ। पहले प्रामाणिक रहना, हाँ। ईमानदारी से, हाँ जी। ईमानदारी से मान लेना का ये मेरा है पहला। हाँ अगर जी। इतना किए तो 99% आपका दुख हल्का हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन हाँ आप जी। अगर खोजते रहेंगे ना, हाँ। उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, नहीं नहीं। कोई आपको दुख नहीं दे सकता। मैंने क्या कहा, हाँ तो जी। ये जो दुख होता है ये हमारे कर्मों का। चलो हाँ। यहाँ तो हमने समझ ली। फिर क्या हम्म। करें, तो हमारा जो भी हर दुख हाँ। हर सुख हम हम्म। परमात्मा को अर्पण करते चले। नहीं, अब तो ऐसा ही कर रहे हैं, अब तो गुरु जी मान गए और समझ में भी आ गया कि भाई जो है वो सब कुछ अच्छा है। तो वो एक ही है कि अपने आंगन में बबूल बाएंगे तो कांटे लगने वाले हैं, और जो आम बाएंगे तो आम भी खाने वाले, इतना समझ अपने को हाँ लेकिन हम्म। बराबर है, ये तो समझ में आ गया। हाँ। तो आगे अच्छे दिन भी आ सकते हैं, बुरे दिन भी आ गए, उसका वो अज्ञात है, वो भी हमें हाँ। मालूम नहीं है। हाँ बराबर, जी। जैसे हाँ। पीछे हमने क्या अच्छा किया बुरा किया वो भी हाँ। हम भूल गए, वो भी अज्ञात है। वैसा आगे भी जो आने वाला है वो भी अज्ञात है। तो हम हाँ। क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, किसी कुछ। के चंगुल में तो पहले फंसना नहीं। हाँ बराबर, जी। हाँ। तो अभी क्या करे, देखो जो भी जिसके चंगुल में फंसने वाला है वो भी हड़मास का ही है, हम भी हड़मास के है, वो भी हाँ। मानव है, हम भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है, वो कोई हाँ। थोड़े हाँ। अलग है क्या। नहीं। अगर वो हमारा अच्छा करता है तो पहले उसका घर टटोलो ना, हम देखने जाते हैं क्या। नहीं नहीं। उसका हमारे से तो उसका तो बहुत बुरा होता है, इसलिए तो वो धंधा करने बैठा है ना, लोगों को सलाह दे रहा है ना, सही है। ये सही कर है। लो, ये मंत्र ले लो, ये ऐसा करो वैसा करो, या हमें ज्ञान सिखाता है। हाँ जी। तो ये तो पैसे के लिए, उसका पेट के लिए करता है, मानव धंधा ही करता है। तो हाँ। अभी हमें क्या करना है, किसी के चिंगुल में जाना नहीं है हाँ जी। और खुद को कोसना भी नहीं है, हाँ जी। दूसरों को भी कोसना नहीं है। हाँ जी। अभी जो भी हमारे साथ घटेगा हम्म। वो परमात्मा को अर्पण करते चलेगा। कैसा अर्पण करना, हम्म। परमात्मा अभी तेरी इच्छा, हाँ जी। हमको सुख भी आए तेरी इच्छा, दुख भी आए तेरी इच्छा। अभी हाँ। ये दुख से कैसे बाहर निकलना, वो हम्म। तू जैसा बुद्धि देगा वैसे हम इस दुख से बाहर निकलेंगे। जी हो हाँ। सकता है हम्म। हम दुख से बाहर निकलेंगे तो कुछ निर्णय ऐसे होंगे कि हमारे मन के मुताबिक नहीं होंगे, हाँ जी। कि ऐसा कैसा क्या परमात्मा, ये तो और बुरा होता जा रहा है। हम्म। लेकिन इतना ही हमने
विश्वास रखना है कि हाँ अभी हमने परमात्मा को समर्पण कर दिए ना, पूरा जीवन हाँ। पूरा परिवार परमात्मा को समर्पण कर दिए ना, तो वो जैसा बुद्धि देगा, वो जैसा निर्णय करेगा, बस उसको हम मानेंगे। बस हाँ अभी तू ही तू ही, तू ही तू ही। हाँ तो जी गुरु जी। उससे क्या होगा, हम खुद को भी नहीं कोसेंगे, दूसरों को भी इल्जाम नहीं लगाएंगे, हाँ और जी। परमात्मा को तो नहीं लगा सकते, क्योंकि परमात्मा तो उसी वक्त नहीं था। आप कर्म कर रहे तो आपका आत्मा ही आपके साथ था, आपका मन आपके साथ था, आपकी प्रकृति आपके साथ थी, हाँ जी। हाँ आपका समय आपके साथ था। हाँ जी। उसमें कोई परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो था। परमात्मा को तो कोई कोसने की बात नहीं। अभी तो उल्टा, हाँ अगर हमें दुख से छुड़ाने वाला तो परमात्मा है, और उसको ही कोसेंगे तो हाँ जी। परमात्मा के ऊपर तो और कोई शक्ति नहीं ना। नहीं नहीं नहीं। प्रकृति के ऊपर है, जिसको हाँ आप परमात्मा कहते हैं, प्रकृति के ऊपर वाली हो शक्ति, सबसे ऊपर सबसे सुप्रीम पावर परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय तो कोई नहीं है। हाँ अगर जी। उसको ही कोसने लगेंगे, ऐसा हाँ कैसा तूने मुझे दुख दे दिए क्या, हाँ। तो ये बात बराबर नहीं है। उल्टा नहीं ये। हाँ वो सहायक होगा हमें, या उसकी हमें मदद लेनी है। मदद कौन हाँ। सी, बस तू अभी बुद्धि दे, तू बस जैसी बुद्धि देगा वैसे हम करते चलेंगे। बस बस। हाँ ये तो गुरु जी आपका जो ये सब हम सुन रहे हैं जब से, बस इतना तो हमको हो गया है कि बस जो करो, जो परमात्मा आप करो, उनके ऊपर ही बस बच्चे का सब हम तो ही उनके ऊपर छोड़ दिया है, जैसे करो वैसे। पर ये गुरु पूर्णिमा आ रही थी, फोन तो नहीं करती, पर मैं बोला वापस कई ये गुरु पूर्णिमा पे कई दूसरे नंबर से डलवाते हैं, वो ये बच्चे थोड़े सुनते नहीं है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो इसके लिए मैं बोला पहले ही वाले नंबर पे डाल दे मैं क्या, इसके लिए मैंने फोन भी किया और वो भी सुन। आपको जैसा लगे वैसा, वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो आपका भाव है, हाँ तो परमात्मा के उसमें। प्रति आपका भाव है, तो हाँ बहुत हाँ। अच्छी बात है। जैसा टाइम मिले वो खाली टाइम में कर ला, उसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन हाँ तो मैं तो। महत्वपूर्ण ये बात है, गुरु पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं, तो पहले के जमाने में, या ऐसे समझो आज के जमाने वाले गुरु लोग क्या कहते हैं, गुरु माने हम हरमास हाँ के। हाँ। लेकिन अभी गुरु पूर्णिमा हमें समझ में आ गई है कि असली गुरु माने परमात्मा होता है, ना हाँ कि वो हड़मास का होता है। नहीं, हाँ वो तो समझ में आ गया। माने वो उसकी कोई प्रकृति वाली परमात्मा की बुद्धि नहीं होती, ना प्रकृति वाली कल्पना वो होती, या प्रकृति में जैसी प्रकृति का चाल चलन व्यवहार होता है या भाव भक्ति होती है, तो वो कोई परमात्मा की वैसी नहीं होती। वो एक अलग थलग ही है, और हाँ वो क्या है वो कोई नहीं जान सकता है, हाँ बस वो सुप्रीम पावर है, तो वो उसको मालूम। हम क्या कहते हैं, प्रभु हाँ। की लीला प्रभु जाने। बस ये तो ये गुरुजी, पर मैं अब मेरे को तो ऐसा ही खाली हो रहा है कि मैं बोला कि किसी से भी नंबर से डलवाऊंगी तो आ जाएगा क्या, भले मेरे पास मैंने पहले डलवाया, ऐसे डलवाऊंगी तो भी आ जाएगा। आता है ना? बराबर आता है। हाँ तो एक सवाल मेरे को गुरुजी बता दो, तो वो तो बच्चे पढ़ के बतावे कि नहीं बतावे, वो वस्तु आ जावे मेरे पास तो मैं क्या करूंगी फिर, उसको बादाम को तो जैसे प्रसाद जैसे खिला दूंगी, खा सबको लेंगे। खा लेना, और वो जो उसको हमारे साथ में रख देना। जैसा हमारा आपका कोई पैसे का पर्स हो तो उसमें रख देना, या घर गले में में कोई धारण कर देवघर लेने दा, कुछ भी करो, कुछ भी करो, अच्छा। बस उससे क्या है, वो देने का हेतु ऐसा है कि जैसे उसको आप कभी भी देखेंगे, अभी जिसको मिला तो एक परमात्मा के हमें याद आ जाएगा। परमात्मा अच्छा। माने अरे गुरुजी ने हमें दिया है, अरे वो गुरुजी नहीं क्या, वो परमात्मा का बातचीत करते हैं, अरे वो तो हाँ वो हमको वो भूलना पड़े, इसलिए वो वस्तु का कीमत है, बाकी उसका कुछ ये वैल्यू नहीं है उसकी। से हम क्या कहते हैं, हमारा भाग्य रत्न उसको कहते हैं। हाँ तो जी। हमारा जिससे भाग्य जग गया, और वो भी भाग्य तो हमारा जग गया माने हमको सार शब्द मिल गया, लेकिन उसको हमारा क्या कहते, उसकी याददाश्त हमेशा रहनी चाहिए। सही है। तो होता क्या है कि कभी कभी हम भूल भी जाते हैं, अभी क्या प्रवचन सुना, भी क्या, तो कम से कम चलो वो भूल गए तो कम से कम वो वस्तु हमारे पास रह जाती है, फिर आप उसको गले में डालो या हाथ में बांधो या पर्स में रखो या देवघर में रखो, जैसे आपकी इच्छा, लेकिन उससे देखकर आपको परमात्मा की याद आनी चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य उसमें रहता है।
जी हाँ ये जी। बहुत बढ़िया है। या कोई दुख भी आ गए, हमने वो वस्तु को देख लिए तो हमें परमात्मा याद आ जाएगा, नहीं मेरे ब- साथ परमात्मा अभी है। हाँ जी बराबर, हाँ हम तो अभी बोल रहे हैं कि हाँ परमात्मा है, ऐसा है वैसा है, उसका जो भी स्फुरन है, उसका जो भी स्पर्श है, उसकी जो भी अनुभूति हो तो आपको हो रही है। हाँ जी। बराबर, लेकिन ये जो एक वस्तु है तो हाँ वस्तु से और आपको थोड़ा सा, क्योंकि प्रकृति में रहते हैं ना, तो हाँ प्रकृति में वस्तु को ज्यादा महत्व है, हाँ जी हाँ क्योंकि प्रकृति चल ही नहीं सकती ना, हाँ, वस्तु के सिवाय प्रकृति चल ही नहीं सकती, चल ही इसीलिए नहीं सकते। हाँ इसीलिए। लेकिन अभी तो परमात्मा को हमें याद करना है, तो उसी के लिए वो अपने पास रहा तो परमात्मा की याद आ जाएगी। तो गुरु पूर्णिमा का मतलब वही होता है कि गुरु माने परमात्मा, और पूर्णिमा, पूर्णिमा माने जो चंद्रमा होता है वो 16 अंश से फुल होता है ना, 16 से 17 तो नहीं होता। तो पूर्णिमा जो होता है वो हम क्या कहते हैं, 16 अंश पूर्ण, परिपूर्ण। पहले के जमाने में 1 रुपए को 16 आना कहते थे ना, तो 16 आना माने पूरा रुपया, बराबर। वैसा पूर्णिमा को हम कहते हैं। तो गुरु माने परमात्मा और पूर्णिमा माने परिपूर्ण। ऐसा परमात्मा कि वो परिपूर्ण है, जिसको ये समझ में आ जाता है कि एक परिपूर्ण परमात्मा के सिवा कोई भी नहीं, बाकी सभी अपूर्ण ही है, बराबर। और वो जो पूरा परमात्मा है, संपूर्ण परमात्मा है, परिपूर्ण परमात्मा है, उसके आगे कोई भी नहीं है, बस एक ही परमात्मा है, हाँ बराबर। जी गुरु जी। हाँ, बोलो। मैं ये बोल रही, इतना तो मैं वो आपने बोला था कबीर कबीर विचार, वो भी मैं सुन रही हूँ। हाँ हाँ पर हाँ। हाँ वो सुन रही हूँ, मेरे को बहुत समझ में आ रहा है। पर थोड़ा ये अलग थोड़ा सा ये सब बोलता है कि अपना ये कबीर साहब है तो वही परमात्मा है ना? नहीं, कबीर नहीं। साहब कोई परमात्मा नहीं है। हाँ मैं क्या कहता हूँ हर प्रवचन में, परमात्मा कभी हाड़ मास के इसमें आते नहीं, हाँ, तो तो उसमें एक बात ही वीडियो नहीं में। ना। हाँ जी। हाँ, लेकिन फिर हम कबीर बीज क्यों देते हैं, या कबीर जी की वाणी के दो एक क्यों लेते हैं, तो परमात्मा का परिपूर्ण विचार कबीर साहब ने पहले ऐसा समझो के लाया, हाँ पृथ्वी जी। पर लाया। हो सकता है कि उनके टाइम में दूसरों ने भी लाया होगा, लेकिन जो हमें पहला मिल गया उसी से हम संतुष्ट है ना, बस हाँ जी। हमको मिल गया हाँ जो जी। हमारे मन में विचार था। तो परमात्मा के बारे में जो खुला बोल दिए है, खुला माने सत्य बोल दिए है, कोई छिपाया नहीं है। तो बस एक ही कबीर साहब हो गए कि उन्होंने कोई छिपाया नहीं, परमात्मा के बारे में पूरे खुल्लम खुल्ला बोल दिए नहीं, दोहे के माध्यम से बोल भी नहीं दिए। दोहे तो लिखे रमे ने लिखी, शब्द लिखे, जो भी लिखा, जो भी वो तो है ही, लेकिन प्रैक्टिकल में मिलवा दिए, हाँ मिलवा दिया। हाँ प्रैक्टिकल में भी हमें मिल गया, हाँ जी। तो हाँ फिर और क्या चाहिए। हाँ, वेद बता दिए उन्होंने। पर एक हाँ वीडियो में गुरुजी ऐसा बताया था ना कि ये गुरु जी अपने ये क्या बोलते कबीर जी परमात्मा है, तो मैं थोड़ी ये हो गई थी, शंका हो गई थी हाँ, मेरे तो को। कैसा है, कबीर जी का एक कबीर का अर्थ वो भी होता है सबसे बड़ा, तो हाँ सबसे बड़ा एक परमात्मा ही होता है ना। हाँ 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 तो मान लिए तो कोई बात नहीं है, कबीर हाँ। वो साहब को भी परमात्मा मान लिए, लेकिन मैं जो कहता हूँ ना, परमात्मा कोई हर भाष का नहीं होता, या कभी वो अवतार नहीं लेता, वो क्यों मेरे को अवतार ऐसे लेगा। शंका हुई थी कि मतलब ऐसे शंका हुई थी कि कबीर जी का तो आकार दिख रहा है और बोलते हैं परमात्मा का तो कोई आकार भी नहीं है, तो कबीर जी को वो वीडियो में बता रहे थे कि मतलब ये ही परमात्मा है। हाँ, तो इसके लिए मैंने कैसा आज है, सवाल। हाँ अभी देखो, अभी मैं प्रवचन करता हूँ, आपने जैसे सवाल जवाब किए, ऐसे हजारों लोगों ने सवाल जवाब किए, तो उसमें वो बोलते हैं ना, मुझे भी बोलते हैं कि नहीं, आप तो हमारे लिए परमात्मा हो। हाँ तो हाँ मैं तो कोई परमात्मा नहीं ना, लेकिन वो बोलने का भाव है, हाँ वैसा जी। वो भी हम बोलने का हमारा भाव होता है हाँ कि जी। जिसने हमको परमात्मा लखाया, हाँ तो वो कबीर साहब ने लखाया ना,
इसलिए वो परमात्मा के बराबर हो गए। लेकिन परमात्मा के बराबर हो गए तो लेकिन परमात्मा तो सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे वाले हैं। हाँ जी। और ये कबीर साहब तो हमें दिखते हैं या हो गए हैं। ये मैं चक्कर में पड़ गई थी वापस। तो ये भाव है, हमारा भाव है। जैसे मैंने कहा ना, मुझे लोग कहते कि आप परमात्मा हो, मेरे मन में हमको आता ऐसा है लगता है कि आप ही परमात्मा हो, वैसे हमें लगता है कि कबीर साहब परमात्मा है। हाँ जी, तो वो मेरे एक मन भाव में होता है। हाँ, मेरे मन में होता है कि मेरे वीडियो में भी सब बोलते हैं कि गुरुजी आप तो हमारे लिए वेदी गुरु हो, आप परमात्मा ही हो, सब सुनते हैं अपने। हाँ, तो भेदी गुरु है, भेदी गुरु मैंने भेद बताया। किसका हाँ, भेद तो, बताया? हाँ परमात्मा का भेद बताया। हाँ जी, वो हाँ। मैंने कहाँ से लिया, किसने दिया? तो कबीर साहब ने दिया। जैसा कबीर साहब ने दिया वैसा मैं लोगों को दे रहा हूँ। इसलिए वो मैं गुरु हूँ, लेकिन कौन सा हूँ? भेदी गुरु। बराबर। और जो दूसरा गुरु जो होता है वो एक परमात्मा होता है। तीसरा गुरु मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अभी क्या हो गया, हर गुरुवार बोलता है कि मैं ही गुरु, माने मैं ही परमात्मा हूँ, माने मुझे ही परमात्मा ने भेजा है, परमात्मा ही मेरे अंदर उतर गया है, माने मैं परमात्मा का अवतार हूँ। तो कोई परमात्मा अवतार नहीं ले सकता। बराबर। और अवतार लेगा तो मनुष्य में क्यों आएगा? बाकी नहीं है क्या? या बाकी धर्म नहीं है क्या? कोई पंथ नहीं है क्या? कोई पशु प्राणी नहीं है क्या? कुछ भी देखो, परमात्मा को अवतार लेना है तो मनुष्य क्यों ले लेगा, चुनेगा? दूसरा किसी अच्छा प्राणी भी चुनेगा ना, कोई हाथी चुन लेगा। और हाथी जो नहीं बोलने वाला वो बोलने लगेगा कि मैं कबीर जी हूँ या मैं परमात्मा हूँ, मैं आपको ज्ञान देता हूँ। तो बात ऐसी है, परमात्मा कोई अवतार नहीं लेता। ये सब सरासर झूठ बात है। वो ऐसा क्यों गुरुआ लोग कहते कि उनकी मान बढ़ाई हो जाए। वो तो इस वीडियो में आपके बारे में भी बोल रहे थे, नाम नहीं बताऊंगा। नासिक में एक गुरुजी है, बता रहे, ऐसा सब सुना था मैंने। वो मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा था। तो ऐसा सब नहीं है। अब लोग कैसे आपको भी तो बोलते हैं ना, हमारे लिए तो आप ही परमात्मा हो गुरुदेव। हाँ, तो मैं फिर ऐसा अगर कर दिए कि हाँ मैं परमात्मा का अवतार हूँ, तो वो क्या होगा जाएगा? लोगों को हम ये इसमें निकाल रहे हैं ना, उनका अज्ञान का फायदा ले रहे हैं और उनको हम अंधश्रद्धा में धकेल रहे हैं ना। सही। तो देखो, हर धर्म हर पंथ वो कोई न कोई किसी को हरमास को वो खड़ा ही कर देते हैं, माने कोई मनुष्य को बना ही देते हैं और उसको ही बोलते कि यही परमात्मा है। तो वो ऐसे क्यों करते हैं वो उनको मालूम। हमें दूसरों के पास जाना ही नहीं ना। हमें अगर प्रैक्टिकली इतना ज्ञान होगा, और ज्ञान ही नहीं, ज्ञान के साथ प्रैक्टिकली हो गया ना। नहीं, ज्ञान तो पूरा गुरुजी आपने जो बोला है, मैं सब वो कबीर विचार भी सुनती हूँ, सब देखा तो पुरुष से भी सब कुछ हुआ था और ये सब देखती हूँ। इतना तो नहीं, तो भी सब समझ में आया, पर गुरुजी मेरे को धुन तो नहीं आ रही है। हाँ, तो हो जाएगा। देखो, मैं वही बोल रहा हूँ कि बहुत सारे प्रवचन है, सुनते रहना। हमारा सब बुद्धि जैसी ही शुद्ध पवित्र बनेगी, एक दिन वो भी प्रकट हो जाएगी। लेकिन प्रकट हो ना हो, हमें अगर विश्वास हो गया ना कि मेरे साथ परमात्मा है, तो ये भी एक सार शब्द ही हो गया है, ऐसा मुझे कहना है। और वो जो होना वो तो होगा ही, लेकिन हमारे कैसे कर्म है, हम कितने प्रवचन सुन के कितने शुद्ध पवित्र बनते जा रहे हैं। एक दिन कभी न कभी वो टाइम आएगा और हम शुद्ध पवित्र बनेंगे और वो जैसे लोगों को हो रहा है आपको भी साथ होगा, या कभी न कभी उसकी झलक मिलेगी ही। ऐसा तो नहीं होगा कि मिलेगी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी लोगों को झलक भी मिलती है तो लोग बोलते हैं कि वो 24 घंटा क्यों नहीं होती। ऐसा होते, किसी को 24 घंटा होती है तो वो बोलते हैं कि वो वाली धुन और मैं जो 24 घंटा सुन रहा हूँ वो धुन वो तो एक ही है कि कोई अलग है? या मैंने तो ऐसा कोई गलत फहमी तो नहीं होगी वो परमात्मा की ना हो कि मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि वो परमात्मा की है, या दूसरे बोल रहे हैं कि ऐसी भी परमात्मा की धुन नहीं होती, तो कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं इसलिए क्या करता हूँ, आप कोई कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस नहीं प्रवचन सुनते जा रहा। मेरा थोड़ा सुनो। वैसे तो मैं
सब बिल्कुल मेरे ये नहीं है, पर खाली थोड़ा सा मैंने बताया। और मैं ये सब सुनती हूँ कि ऐसी मेरी धुन थोड़ी कम हो गई, ज्यादा हो गई, सब वीडियो में सुनती हूँ, लोग बोलते हैं। हाँ, वो तो भी वो एक पल की घटना होती है। एक बार भी हमें परमात्मा समझ में आ गया कि ये ऐसा परमात्मा होता है, बस 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 हो गया, हाँ, तो बस काम ही मैं हो तो गया। हाँ, उस पे वो हाँ, विश्वास से मैं तो चल रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को सब समझ में आ रही है। तो फिर गुरुजी ने बोले ही था कि खाली समझ में आना चाहिए बस। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, हम्म। एक बार हम मेरे पे भी विश्वास नहीं रखे तो भी चलेगा, एक बार आप कबीर साहब पर भी विश्वास नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन हम्म। परमात्मा के ऊपर तो पूरा विश्वास रखो, क्योंकि परमात्मा को हर पल पल की कण कण की खबर हम्म। है। हाँ हाँ जी। तो आप उसके लिए तड़प रहे ना। नहीं तो नहीं, ऐसा मेरे को संतु तो मतलब खाली सवाल थोड़ा सा आपसे हाँ पूछ हाँ, लिया, ठीक है बाकी ना। मेरे को इतनी घबराहट नहीं है कि मेरे को क्यों नहीं मिल रही। नहीं आपने नहीं, मेरे को तो मैं सब बता वही कह दिया। रहा हूँ कि सब कुछ परमात्मा देख रहा है। आप उसके हाँ। लिए कितनी तड़प रहे, तो वो चलो मुझे नहीं समझ में आ गया, कबीर हम्म। साहब तो नहीं ये समझो, उनको भी नहीं समझ में आए समझ, लेकिन परमात्मा तो सब समझ रहा है ना। सुन रहे, तो हाँ। परमात्मा आपको ऐसा ही आधा आधा अधूरा छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा क्या जी। रे, ये इसको ढूंढने प्राप्त हो गई, ये मोक्ष के लायक नहीं है। अरे यह न- प्रवचन मिल गए ना, उसका संदेश आपके पास आ गया, बहुत हाँ हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये हाँ, तो मैं इसको ही विश्वास बहुत होता है। मानती हूँ गुरु जी। हम्म। हाँ, इसको आपने मेरे को बताया था, पर आपके वीडियो में भी देखती हूँ कि खाली समझ में आ जावे, वो भी बस आपको धुंधी समझो तुम। उसको हम विवेक जागृत कहते, क्या कहते हैं, हाँ। विवेक जागृति कहते हैं। और हम्म। ज्यादा से ज्यादा उसको आत्मज्ञान कहते हैं। हम्म। यानी हमारे आत्मा को वो ज्ञान हो गया ना, परमात्मा के हम्म। बारे में का, परमात्मा का ज्ञान हो गया ना, बस हम्म। आत्मज्ञान से और दूसरा ज्ञान कोई श्रेष्ठ नहीं है। हाँ जी। चलो प्रैक्टिकली नहीं हुआ, हाँ। लेकिन ज्ञान तो हो गया ना, आत्मज्ञान हो गया ना। तो नहीं देखो, नहीं। सभी हाँ। में से आत्मज्ञान श्रेष्ठ का क्यों कहा गया है कि हाँ। आत्मा को समझ में आना जाना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बाप परमात्मा है, मेरे से और कोई अलग शक्ति है, उसका नहीं। मैं अंश हूँ, उसने हम्म। मुझे ये इसमें डाल दिए है, और हम्म। मैं मेरे ही कर्मों से इसमें आ गया हूँ। हाँ, मैं वो सब। मेरे से इच्छा से मैं ये इस कुड़ी में आ गया हूँ, या हम्म। मैं मेरे इच्छे से ही ये 84 लाख योनियां भोग रहा हूँ। हाँ, बराबर। ये तो गुरुजी ये सब समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया मेरे को। बस मैं तो वो संतुष्ट हूँ, मेरे को ऐसा भी नहीं है। मैं वीडियो में भी सुना, आपने भी मेरे को बताया था कि कोई जरूरी नहीं ऐसा, घबराओ मत, धुन की समझ में आ गया, बहुत हो गया बोले। हाँ, यही होना हाँ। चाहिए, हाँ। बराबर, यही हाँ। समझदारी होनी चाहिए। तो आत्मज्ञान होना सबसे श्रेष्ठ है। इतना हाँ जी। आत्मज्ञान भी हो गया तो भी हाँ। है, बराबर। हाँ। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ शुरुआत। हाँ जी सत गुरुजी। साहिब जी, हाँ, बोलिए। हाँ, ये बच्चे को किसको, मैं तो किसी को कुछ बोलती नहीं, तुम ये करो वो करो, मैं तो वीडियो में सब सुनती हूँ। पर हम्म। इनकी वजह से भी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, हाँ और मेरे से बात हुई उसको बहुत धन्यवाद, और बहुत मेरे कृपा रखना आप। हाँ, चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ शुरुआत। सत साहिब जी, सत साहिब सत जी, सत साहिब जी, साहिब। सत साहिब जी, सत साहिब।